Now the next question is question number 3. इस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक कोई वायर है, उसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब इस वायर को खींच के दोगुना कर दिया, मतलब लेंथ उसकी 2 गुनी हो गई, तो नई वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? Found if wire is stretched to twice its length। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक वायर है जिसकी लंबाई L मीटर्स है और उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो अब उस L मीटर की जो वायर है उसको हमने स्ट्रेच किया, तो दुगना स्ट्रेच किया तो वो 2L बन गया। तो अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं। इनिशियली क्या थी आपकी वैल्यू? लेंथ क्या थी? L थी, और स्ट्रेच होने के बाद क्या है आपकी? L डैश। तो L डैश क्या होगी? 2L होगी, क्योंकि उसका दोगुना, शुरू वाले का दोगुना इसका लेंथ है, तो 2L होगी। अब क्या है कि इसको स्ट्रेच किया गया है, तो जो इनिशियल वाली वायर की वॉल्यूम थी वो बाद वाले की वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसलिए इनिशियल की वॉल्यूम मान लीजिए V है और इसकी V डैश है, तो मतलब V और V डैश बराबर होगी, क्योंकि एक वायर है उसमें हम कोई और वॉल्यूम तो ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दोनों की वॉल्यूम तो बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा? A इंटू L, ये आपका वॉल्यूम हो गया। A आपका एरिया है। कोई भी मान लीजिए जैसे सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर में क्या होता है? सिलेंडर का एरिया क्या होता है? एरिया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो उसी तरह हम वायर का भी निकाल लेंगे। हाइट यहाँ पे आपका L हो जाएगा और एरिया ऑफ द बेस A हो जाएगा। तो इस तरह हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? A इंटू L। तो ये इनिशियल था। अब स्ट्रेच के बाद क्या हो जाएगा? स्ट्रेच के बाद एरिया भी बदलेगा, लेंथ भी बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगी। तो V डैश क्या हो जाएगा आपका? A डैश इंटू L डैश। अब क्योंकि हमने स्ट्रेच किया है तो वॉल्यूम सेम रहेगी, तो V डैश इक्वल टू V होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका AL इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, और L डैश की वैल्यू 2L है। तो ये हो जाएगा आपका AL इक्वल टू A डैश इंटू 2L। तो A डैश क्या हो जाएगा आपका? A/2। अब हमें लेंथ और एरिया की वैल्यूज पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है? नए वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू रो इंटू L/A, और रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो जब स्ट्रेच होने के बाद भी रो की वैल्यू सेम रहेगी। तो स्ट्रेच होने के बाद की रेजिस्टेंस वैल्यू को मान लीजिए R डैश कहते हैं हम। तो R डैश क्या हो जाएगा आपका? रो इंटू L डैश बाई A डैश। अब L डैश की वैल्यू क्या थी? 2L, और A डैश की वैल्यू क्या है? A/2। इस 2 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? रो इंटू 4L/A। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू रो L/A। अब यहाँ ध्यान से देखिए, रो इंटू L/A क्या है? ये आपका पुराना वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू R, और पुराने वाले की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या दी है? 100 ओम। तो हो जाएगा आपका 400 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो
आपके स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 400 ओम। तो ये हो गया आपका, कोई भी वायर अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे।